नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरीन। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। क्वेश्चन दाता सदा सुखी रहे। सूचना क्रांति के दौर में हम भले ही अंतरिक्ष और चांद पर घर बसाने की बात कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अंधविश्वास अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैज्ञानिक युग के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अंधविश्वास की जड़ें समाज से उखड़ नहीं रही हैं। भारत में अंधविश्वास की जड़ें मजबूत हैं क्योंकि भारत में धार्मिक मान्यताओं पर लोगों की आस्था भारी पड़ जाती है, जिसका कई लोग गलत फायदा उठाते हैं। ईश्वर में आस्था जरूरी है, जीवन को दिशा देने के लिए मन में श्रद्धा रखना भी जरूरी है, लेकिन सही और गलत का ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। हर विश्वास का एक आधार होता है और जब विश्वास अति से ज्यादा और आधारहीन हो जाए तो अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाता है। आज हम इसी अंधविश्वास की बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। आप अंधविश्वास में कब फंस जाते हैं? बीमारियों को अंधविश्वास से कौन जोड़ता है? अंधविश्वास में अति करने वालों की मानसिकता पहचानिए। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल करिए। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर ने, इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई लिखाई में मन नहीं पूरी तरह से लग पाएगा और आपके साथ कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है और गृहस्थ जीवन में भी परेशानी का दिन आज नजर आ रहा है। इसीलिए अगर हो सके, खास करके जो बच्चे हैं वो थोड़ा संयम से, धैर्य से चले और उनका खास ख्याल रखा जाए आज के दिन। वृषभ राशि वालों के लिए दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। अगर आज आप लोग मन में अपने विचार नकारात्मक नहीं बनाते तो दिन उत्तम है। फिर कामकाज में अच्छा समय भी व्यतीत होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। भाग्य में हर संभव सहायता प्राप्त होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी इच्छा अनुसार सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं और पारिवारिक सुख भी मिलेगा और कामकाज भी अच्छा बना रहेगा। गुरुजी, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो अंधविश्वास का मतलब होता है बिना किसी सच्चाई को जाने किसी भी बात पर विश्वास कर लेना, आंखें बंद करके। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो किसी भी बात पर इस तरह से विश्वास कर लेते हैं और इस अंधविश्वास के फेर में फंस जाते हैं? इसको एक शब्द में कहूं कि ये एक वाकई में बहुत भोले लोग होते हैं। वैसे इस दुनिया के अंदर बहुत सी दुनिया ऐसी है जो जिनका वाकई में सच्चाई के साथ में तो वास्ता होता है, लेकिन चालाकी के साथ नहीं होता। सच्चाई वही है जो सामने नजर आती है और चालाकी ना होने की वजह से उनको भरमाना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए आज भी हालांकि ये शब्द बोले जाते हैं कि सब बहुत तेज है, सब समझदार हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। दुनिया के अंदर आज भी बहुत ही भोले लोग हैं जो लगते चालाक हैं, तेज हैं, लेकिन उनकी बुद्धि उस तरह की नहीं है कि जो अच्छे और बुरे को जान सके। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा होता है तो हम उनको सही रास्ता कम से कम एक बार समझाने की कोशिश तो जरूर करें। बेटा, कोई भी वो इंसान जो विपदाओं में फंसा हुआ है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, सबसे ज्यादा उसका भटक जाना एक स्वाभाविक सा होता है। क्योंकि ये जो लोग हैं जो भरमाते हैं, जो ओपरी के नाम पे, किए कराए के नाम पे और लोगों से ठगने के
हालात बनाने के नाम पे एक तरह के शिकारी बनके ये अपने शिकार को जो ढूंढते रहते हैं, वो लोग इनका बहुत आसानी से शिकार बन जाते हैं, जो लोग अपने माहौल में फंसे हुए हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा। और ये एक आध चीज करके ऐसा विश्वास दिला देते हैं, जैसे ही किसी के पास जाते हैं उनको ये दिया चला के दिखा देते हैं, जबकि ये सब जानते हैं कि ये हाथ के करामात है। कहने का मतलब वो एक ऐसे धागे से बंधा हुआ होता है जो कि नजर नहीं आता और वो चल जाता है। जाते ही उसको साइकोलॉजिकली उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसकी मोटिवेशन को डाउन करने के लिए, जाते ही वो अजीब सी चीजें, कोई हड्डियां लेकर के, कोई पंख लेकर के, ये सब कुछ लेकर के उसके सर के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप मारना और उसके बाद पानी के छींटे मारना, उसको साइकोलॉजिकल ऐसा बना दिया जाता है कि इंसान को लगता है यहां वाकई में कोई चीज है। लेकिन ये सब कुछ गलत है। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, आए दिन आप खबरों के अंदर देखते हैं कि किस किस तरह के हालात बनाते हैं। और बेटा, इंसान समझदार होकर के भी अपनी मजबूरियों के आगे घुटने टेकता हुआ इनके चंगुल में आराम से फंस जाता है। रियलिटी में आपको समझ करनी चाहिए, और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जो इस तरफ जा रहा है, बेटा उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इंसान कमजोरी का पुतला है, बहुत जल्दी हार भी मानता है। तो उसका ढाढ़स बढ़ाइए, उसको कहे कि थोड़ा सा इंतजार करे और किसी सही जगह पर जाकर के सही इलाज लेकर के अपने जीवन को ठीक करें। गुरुदेव, आज से कुछ शताब्दी पहले तक अगर हम गौर करें तो चेचक एक ऐसी बीमारी हुआ करती थी जो प्रकोप की तरह देखा जाती थी, बिल्कुल, और इसका लोग इलाज भी कराने नहीं जाते थे, झाड़ फूंक के जरिए ठीक करने की कोशिश करते थे। और ऐसे और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो बीमारियां हो जाती थी लेकिन इलाज नहीं होता था। हालांकि मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गया है और अब लोग शायद थोड़ा बहुत समझने भी लग गए इन सब चीजों को। आखिर भगवान को अंधविश्वास से कैसे जोड़ दिया जाता है? बीमारी अगर कोई होती है तो कैसे ना इलाज करके झाड़ फूंक की तरफ लोगों का रुझान हो जाता है? नहीं, उसका भी एक कारण है, मैं तुम्हें बताता हूं। आज तुम देखो कि हमारे देश के कौन से कोने की कौन सी गलियों के अंदर झोला छाप डॉक्टर नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। अब असली डॉक्टर जो है वो इलाज कर रहा है, उसको पता है कि इलाज क्या देना है, लेकिन झोला छाप, उसने किसी का इलाज करते हुए देखा है, उसने डॉक्टर के मुंह से गलती से एक इंजेक्शन का नाम सुन लिया और किस बीमारी में लगाते ये सुन लिया, और लेकिन पूरे सिम्टम्स नहीं देखे। अब झोला छाप वही गलती करता है कि उसको एग्जैक्ट सिम्टम्स नहीं पता और वो कोई भी इंजेक्शन उठा के लगाता है। ठीक इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिकों का इन सब का चक्कर बना। ये जो आप चेचक की बात कह रहे हैं, ये सच बात है। चेचक क्या है एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको समझाता हूं। जब भी हमारी नसों के अंदर गर्मी का बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ता है और उस वक्त में ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर के अंदर जब बढ़ती है, तो वो जो स्त्राव है, जो ऑक्सीजन के अंदर गर्मी का जो स्त्राव की वजह से एक अलग प्रकार का तेजाब बनता है, वो चेचक बनाता है। अब इसको हम मानते हैं कि बुध का बहुत प्रबल होना और मंगल उसे खराब करता है, हम इसे ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर वो दाग बनते हैं, बाद में वो घाव टाइप का आता है जो खिन बन जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम घर में पवित्रता क्या अपनाते हैं? घर में तड़का नहीं लगाना, साफ सफाई बहुत रखनी है, किसी भी तरह की बहुत ज्यादा खुशबू वाली चीजें नहीं खानी और बुरी चीजें तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उसका कारण है कि बुध एक ऐसा ग्रह है, वो जिस ग्रह के साथ मिल जाए उसी ग्रह का असर देता है। तो इसी वजह से उन दिनों के अंदर घर के अंदर हर तरह का सात्विक खाना जो बिना कोई बहुत ज्यादा तड़के वगैरह का लगाए वो बनता है और सात्विकता का माहौल बनाया जाता है, क्योंकि अगर उसे गंदगी मिल गई तो वो बहुत फैलेगी। अगर उसे जोश मिल गया, कहने का मतलब अगर मसूर की दाल बना दी और तड़के बड़े बड़े लगाने शुरू कर दिए, तो उसको खुशबू के अंदर उसे मंगल और प्राप्त होगा और वो और घातक होगी। ये है, ये तो इसके पीछे की प्रिकॉशन है बहुत बड़ी। लेकिन झाड़ फूक पे क्या किया जाता था कि स्पेशली तौर पे ऐसी चीजें ली जाती थी जिसके अंदर के मंगल के प्रकोप को शांत किया जाए और बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाया जाए, ताकि ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो, जिससे कि मंगल और बुध दोनों काबू में आ सके। ये टेक्निकल भाषा मैं आपको बता रहा हूं जो एस्ट्रोलॉजी की है। अब इसके अंदर हमेशा पहले बुध को शांत करने के लिए वो मोर पंखों का इस्तेमाल कर लिया करते थे कि मोर पंखों के कम से कम एक झाड़े के अंदर 56 चक्र लगाना बहुत जरूरी था। उससे बुध की औरा को सेट किया जाता। फिर कुछ मीठे का भोजन वो उसके ऊपर उतारा करके मंगल को
ठंडा करने के लिए, या कि जो उसकी ऑरा के अंदर मंगल की फालतू एनर्जी है उसको वो मीठा एब्जॉर्व करे और उसको वो बाहर जाकर के बहा दे, दबा दे, कुछ भी करते हैं। ये क्या काम किया जाता था। और उसको पीले रंग की वस्तुएं आसपास में रखी जाती थी, लाइट कलर की चीजें रखी जाती थी, ताकि ऑक्सीजन का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा उसके शरीर के अंदर जाए। ये चीज की जाती थी। अब इस चीज को आम लोगों ने खुद डॉक्टर बनते हुए बिना किसी डॉक्टरी के किए एक झाड़ फूक का धंधा खोल दिया, जिसकी वजह से हर किसी का वो भी इलाज करने लगे। कोई ठीक हो गया तो कोई नहीं हुआ। तो बेटा ये वाली चीज मैं यही कहता हूं कि जब भी देखो, इंसान है बीमार होगा, इंसान है तकलीफ आएगी, इंसान है कोई ना कोई दिक्कतें बनेगी जीवन में, लेकिन हर चीज का सही डॉक्टर ढूंढना बेहद ज्यादा जरूरी है। और ये अगर होगा तभी आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाएंगे बिना किसी तकलीफ के, वरना एक ऐसे भंवर में फंस जाओगे, एक बेमतलब का अंधविश्वास किसी उस इंसान के ऊपर बना के जो कि काबिल नहीं है, कि जो आपके जीवन की नैया को भी मझधार में लटका सकता है या खराब कर सकता है। इसीलिए बेटा ये तो दुनिया में इतने हैं कि आप आज अगर इनको रोकना चाहो, खत्म करना चाहो, ये नहीं हो सकते, क्योंकि हर कोई अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कोई किसी मानसिकता का है, कोई किसी मानसिकता का है। लेकिन आपको खुद अपने लिए ये होश करना पड़ेगा कि आपको सही डॉक्टर कहां ढूंढना है, आपको अपने लिए सही इलाज करने वाला मार्गदर्शक गुरु कहां ढूंढना है, और किसके प्रवचन को आपको मानना है और किसके को नहीं मानना। समझे? और बेटा यही करके आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हो। ये एस्ट्रोलॉजी जो है, चाहे झाड़ फूक वाले भी बेटा, वो भी वाकई में कई लोग सच्चे हैं, लेकिन वो बेशक चीजों का इनका सहारा लेते हैं, लेकिन वो भी पूरी साइंस को अपनाते हैं। लेकिन हर किसी के पास जाना और सिर्फ एक भीड़ वहां जा रही है इसलिए जाना, ये बेटा बहुत बड़ी गलती है, जिसको करने के बाद आपको बाद में एक ना एक दिन पछताना जरूर पड़ता है। तो इस गलती से रुको। जो वाकई में जानकार है, जो वाकई में इन चीजों का करने वाला, उसकी ख्याति बड़ी दूर तक होती है। बेटा थोड़ी सी परेशानी जरूर उठाओ, लेकिन सही जगह पे जाके सही इलाज करवाओ, ताकि आप अंधविश्वास के जाल में फंस के अपने आप को खराब ना करें। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। जैसे आज अनावश्यक खर्चे भी बढ़े रहेंगे और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, पर घर में किसी के साथ अनबन भी हो सकती है और साथ ही कोई न कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। इसीलिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का दिन है। सिंह राशि वाले अगर आज अपने माता पिता के साथ बेमतलब की कोई अनबन ना करे तो दिन बहुत ही उत्तम है। भाई बंधुओं से सहायता मिलेगी, आज कोई खुशखबरी भी मिलेगी, घर परिवार में कोई न कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होगा, तो इसीलिए दिन उत्तम है। माता पिता के साथ में सौहार्दपूर्ण रहिए आज। कन्या राशि वालों को आज के दिन रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है और उसके कारण विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना है, वरना दिन उत्तम है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और शिक्षा में रुचि भी बनी रहे। गुरुदेव, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ऐसी खबरें सुनाई देती हैं कि भगवान को खुश करने के लिए लोग मानव बलि तक दे देते हैं। हालांकि सुनने में बहुत डरावना ये लगता है। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है और ऐसे लोगों से कैसे बचें या फिर कैसे उन्हें आगाह करें? आप सबको मैं बता दूं बेटा, ये वाकई में हम आए दिन खबरों में भी देखते हैं और इधर उधर आसपास के माहौल के अंदर भी ये चीज मिलती है। लेकिन सही मायने में बात तो ये है कि आप जिसके पास अपना इलाज करवाने गए हो, सही मायने में उनको भी इलाज की जरूरत है। आज तक ये बातें सुनी सुनाई के अलावा आपने कभी देखा है कि कोई भगवान बनके आपके सामने आया हो और उसने ऐसे हाथ किया हो और उसमें से वाकई में एक शक्ति निकली हो और वो आदमी ठीक हो गया हो या उसकी झोली भर गई हो? क्या आपने कभी देखा है कि किसी की बलि देने के बाद में उस जानवर की या उस इंसान की जिसकी बलि दी जा रही है उसमें से कुछ निकला हो और उसने आकर के आपके दुखों को हर लिया हो या आपके शरीर को स्वस्थ कर दिया हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। और ज्यादातर तो इसलिए बलि चढ़ती है इंसान के बच्चे की कि अगर किसी के पास में बच्चा
टाइप के बच्चे को तुम अगर उठा के लाओगे या उसकी कोई बलि दी जाएगी, तब बच्चा होगा। बेटा ये कितना बड़ा जघन्य पाप है कि एक गोद भरने के लिए आप एक गोद उजाड़ोगे। ये वाकई में बहुत खतरनाक। ऐसे लोग जो इस तरह का मार्गदर्शन दे करके इस समाज को, हमारी सभ्यता को जो अपमानित कर रहे हैं, ऐसे लोगों से वाकई में बचना बहुत जरूरी है। और अगर किसी की मानसिकता में ऐसा कोई कुछ डाल रहा है तो बेटा इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोई भी। और ये पाप जब पकड़े जाते हैं, आप उनकी सजाएं भी देखते हो, तो बेटा सुख तो नहीं, दुख की तो बढ़ोतरी और बहुत ज्यादा होगी। बेटा हर चीज को साइंस के साथ जोड़ के देखो। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है। अगर अध्यात्म भी हमारा है, अगर अध्यात्म में भी कुछ समझाया जा रहा है, जो आपको करने के लिए बताया जा रहा है, बेटा वो भी एक सबसे बड़ी साइंस ही होती है। वो बहुत बड़ी साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मंत्र उच्चारण है तो मंत्र उच्चारण भी ये एक ध्वनि ट्रीटमेंट है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्रों के प्रभाव से ये हमारे जो जुबान के साथ में जो घर्षण चलता है, इस घर्षण के एक तरंगे जो पैदा होती हैं, वो तरंगे हमारे आसपास के माहौल के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। जब इसके पिंड बढ़ जाते हैं तो वो हमारे ट्रीटमेंट बनती है। मंत्र उच्चारण से बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। और उसके बाद में हम जो संस्कार भी अपनाते हैं, या हमें कुछ कहा भी जाता है कि ये चीज ले लो, वहां पर जाकर के रख दो, या दबा दो, या बहा दो, या प्रणाम करो वहां पर जाकर के, बेटा ये पूरी साइंस है। लेकिन कभी भी उस चीज को कभी नहीं मानना चाहिए जो आपका फायदे का सपना दिखाए और दूसरे किसी को नुकसान पहुंचाए। ऐसी जो भी कर्म करवाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्वार्थवश लूटने के लिए, आपको अपने वश में रखने के लिए, आपसे ज्यादा देर तक अपनी मनमर्जी के वो सामने वाला काम करवा सके, इसलिए आपके दिमाग को इतना जबरदस्त बहका दिया जाता है। इसलिए बेटा ऐसे बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। समझे? करो। अगर तुम्हारे पास कोई आसपास ऐसा गुरु नहीं है जो आपको उस तरह का ज्ञान दे सके, तो थोड़ी देर सब्र करो, क्योंकि सब्र से बड़ी चीज कोई नहीं है। जो इंसान थोड़ा सा वक्त का इंतजार करके चलता है, भगवान परमात्मा पे भरोसा करके चलता है, बेटा उसको एक ना एक दिन रास्ता जरूर मिल जाता है। आज आपकी तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कोई भी गलत तंत्र मंत्र के नाम पे कोई क्रिया गलत मत करो, बहुत बहुत बड़ा पाप लगेगा। और जो करवाने वाले हैं, मैं वाकई में देख भी चुका हूं ऐसे लोगों को कि इनको परमात्मा कभी नहीं बख्शता है। इनके पाप की सजाएं इनको इसी धरती पर भुगतनी पड़ती है। तो बेटा इन पाप के भागीदार मत बनो, अच्छे बनो, सहज बनो, थोड़ा सा इंतजार करो। कोई ना कोई परमात्मा का दूत वाकई में आप तक आएगा या आप उस तक पहुंचोगे और आपको एक सद्मार्ग और एक अच्छा मार्ग मिलेगा जिसमें जिंदगी के दुख खत्म होंगे। यही बात जो हम बच्चों की भी कर रहे थे बेटा, हमारे यहां सैकड़ों रिकॉर्ड है कि जिनमें 12-12, 14-14 साल, 16-16 साल किसी की अगर बच्चा नहीं हुआ तो आज उनकी झोलियां भरी हुई है। ये लास्ट जो दिवाली गई बेटा, इसके ऊपर जो हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था, जो संस्थान पे, जो आप सब लोग जानते ही हैं, उस यज्ञ के अंदर एक बड़ी ही अद्भुत चीज देखी और उसका बड़ा आनंद भी लिया मैंने। वो क्या थी कि एक 46 साल की औरत मां बनके अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे सामने आकर के बैठी हुई थी। दूसरी एक 46 साल की औरत बाहर वेटिंग में थी। वो जब अंदर आई उसने मुझे कहा कि 3 महीने की प्रेगनेंसी है। और एक और 46 साल की औरत बाहर अपॉइंटमेंट लेकर के आई हुई थी कि उसके बच्चा अभी तक नहीं हो रहा। जब वो तीनों खड़ी हुई और तीनों 46 साल की, आप देखो कि उनका धैर्य कितना पड़ा कि एक के हो चुका, दूसरी प्रेग्नेंट और तीसरी आस में आई। बेटा ये जो संभव हुआ है, ये वाकई में ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को जो समझता है वो ये कर सकता है। तो बेटा अगर सीधे साफ सिंपल रास्ते हैं तो क्यों इन चीजों में जाना, और ऐसी चीजें जो किसी को दुख पहुंचा दे। तो बेटा इन सब से बच के रहो, सही और सद्मार्ग पे चलो, हमेशा अच्छी सोच लेकर के चलो। जब तक कि परमात्मा की परीक्षा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र करो, रास्ता जरूर मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए आज सामान्य दिन है। कामकाज में भी सामान्य हालात चलते रहेंगे और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली आज नजर तो जरूर आएगा और परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर अपना कोई कामकाज में बदलाव
सोचना चाहते हैं, कहीं काम शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, उसकी सोच के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। और लोगों के साथ में भी आज अच्छे संबंध स्थापित होंगे और परिवार के साथ भी जो भी काम करेंगे पूरी अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, क्योंकि आज का दिन उनके लिए शुभ है। घर में किसी के आने से भी खुशहाली का माहौल बन सकता है और मन में पूरा दिन प्रसन्नता देखने को मिलेगी। गुरुदेव, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन वो हद से ज्यादा करते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास अपना लेते हैं, लेकिन इस बीच उनके बीवी बच्चे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, परिवार एक तरीके से उनके बिना रह जाता है। तो क्या धर्म और आस्था, क्या ये भी एक तरह का अंधविश्वास है या फिर ये क्या चीज है? बेटा, मैं हर उस गुरु से भी दुखी हूं जो अपने भक्तों को ये नियम देते हैं कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को उनको पूजा करनी है, क्योंकि इससे वो स्वयं तो गुरु बने रह जाते हैं, उनका अपना घर तो भर जाता है, लेकिन जो भक्त सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे पूजा करने लगता है उसका अपना जीवन पूरा त्रास में चला जाता है। और ये करते करते साइकोलॉजिकल बहुत सारे बच्चों पे, इंसानों पे ऐसा असर होता है, इन गुरुओं की बातों का भी ऐसा असर चला जाता है कि जिससे इंसान के मानसिकता में एक चीज समा जाती है कि इस धरती के ऊपर जीने का कोई फायदा नहीं है, हमें तो परमात्मा की शरण में जाना है। ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे देश के डॉक्टर, इंजीनियर या हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर या आम इंसानों जैसे लोग, क्या ये भगवान के बिना जी रहे हैं? क्या परमात्मा इनके ऊपर कृपा नहीं कर रहा? इनके ऊपर हुई हुई कृपा तो सारी दुनिया देख रही है। तो बेटा, पूजा पाठ जायज है, लेकिन एक लिमिट तक, इतनी लिमिट तक कि जिससे आपके मन को शांति बने और एक थोड़ा सा 5, 7, 10 मिनट का वो समय गृहस्थी में रहते हुए कि जिसमें आप परमात्मा को याद करके उसके करीब महसूस करो और ये महसूस करो कि वो आपके करीब है, जिसके कारण आपको एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिले। आप राम जी को क्यों पूजते हो? ताकि आपको हमेशा रामायण याद रहे कि किस तरह से भाई को रखना है, किस तरह से बीवी को रखना है, किस तरह से मां बाप का कहना मानना है और कैसे समाज की बातों को लेना है। आप श्री कृष्ण जी को क्यों पूजते हो? वो इसलिए पूजते हो कि किस तरह से बिजनेस को चलाना है और किस तरह से चाहे साम दाम दंड भेद खेल के ही सही कैसे स्वार्थ को सिद्ध भी करना है और आए हुए शरणागत की रक्षा कैसे करनी है और अपनों को कैसे लेकर के जीवन के अंदर चलना है। समझे? हर कोई अपने भगवान को इसलिए याद करता है, इसलिए पूजा करता है ताकि उसने अपने जीवन काल के अंदर जो भगवान हमारे रहे हैं उन्होंने क्या चीज किस तरह से अपना अनुसरण हमें बताया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी गलत काम ना करें। भगवान का नाम लेकर के भीड़ वाली जगहों पे जाकर के सिर्फ एक अपने भक्त बनाने के लिए या भीख मांग करके गुजारा करने के लिए और पैसा कमाने के लिए जो लोग संन्यास लेते हैं उनसे बड़ा पाप कोई नहीं होता। और तीसरा, अपनी गृहस्थी को मजदार में छोड़ना। आप सोचो कि कितनी आहें लेकर के जा रहे हो। और जो लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पूजाओं में लगे रहते हैं और कहते हैं भगवान ठीक कर देगा, मैं आज आपको कहता हूं कि ऐसे लोगों की परमात्मा भी मदद नहीं करता। क्योंकि बेटा, पूजा पाठ ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, सात्विकता को बढ़ाने के लिए, आपके कर्म को बढ़ाने के लिए। कर्म को अगर बढ़ाना है तो आपको अपने काम के बारे में, रोजमर्रा की दुनियादारी के बारे में, अपने साथ हो रहे अच्छे बुरे को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार जीवन चलाना पड़ेगा और अपने कर्म करते चले जाओ और साथ में भगवान को कहो कि परमात्मा हमारी मदद कर। तब जीवन बेटा अच्छा बनता है। और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से कभी ना जीवन किसी का अच्छा बना है और ना कभी बन सकता है। हाँ, हर चीज की एक उम्र होती है
अगर आप अपनी जिम्मेवारियों से पूरी तरह से निवृत्त हो चुके हैं, अपने बच्चों को ब्याह चुके हैं, आपको जो कमाना चाहिए वो कमा चुके हैं, समाज के अंदर सारा योगदान आपका संपूर्ण हो गया है, रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा समय बीत गया, तो आप पूरा समय अपना भगवान को दो। भगवान के नाम पर जो लोग आते हैं आपके पास में, उनको मार्गदर्शन दो, उनको बजाय हर वक्त आंख बंद करके परमात्मा का नाम लेने, खासतौर पर जवान बच्चों को कभी ये मत कहो कि आंख बंद करके बैठ और 2 घंटे की तपस्या कर, 3 घंटे के मंत्र जाप कर, कभी किसी को मत कहना। जवान बच्चे को सिर्फ एक बात कहो कि बेटा रोज 10 मिनट का ये पाठ कर, उसके बाद जा देख भगवान तेरे कैसे काम बनाता है, बेटा उसके काम जरूर बनेंगे। समझिए, आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उन बच्चों के साथ वो शेयर करो, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस किसी मंत्र से कम नहीं है, वो उनको एक सही रास्ता दिखाएंगे। तो बेटा ये होते हैं सही मायने में गुरु। मैं उन गुरुओं को बिल्कुल नहीं मानता जो अपने भक्तों को 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को पूजा करवाते हैं और खुद गुरु बनते हैं, लेकिन आदमी को किसी लायक नहीं छोड़ते। ठीक है, तो बेटा अपनी खुद भी समझ रखो, परमात्मा अगर रोज एक बार सिर्फ उसके लिए नाम ही अपने मुंह से ले दोगे ना कि हे राम, तो भी वो तुम्हारे साथ है, हे अल्लाह तो भी तुम्हारे साथ है, हे जीसस है तो भी तुम्हारे साथ है, एक बार बुला देने पे बेटा ये पूजाएं करने से वो अवतरण लेकर के तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अपने कर्म करो, अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ, अच्छे बुरे की समझ रखो, अपने बड़े बुजुर्गों को सुख दो, बच्चों को पालो, समाज के अंदर अपना नाम करो, अपने अच्छे कर्म से ऐसे बनो, ऐसी मदद करो दूसरों की तो दूसरे कहे कि हमारे लिए तो तू भगवान का दूत बन के आया। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो स्वयं समृद्ध हो, और स्वयं समृद्ध बनने के लिए उसे कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा कर्म करो और दूसरों के लिए भगवान बनो, ना कि भगवान के नाम में फंस के अपने कर्म को गवा दो। तो इस निश्चय को याद रखना बेटा, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज सिर्फ एक ही प्रकार की खुशखबरी हो सकती, वो है कि किसी व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है जिसमें आपको लाभ होगा। इसके अलावा पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और घर में किसी से विवाद भी हो सकता है। इसीलिए सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा जा सकता है। कुंभ राशि का आज दिन आपकी अपनी समर्थ, अपने कर्म के ऊपर निर्धारित है। कहने का मतलब आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन मेहनत करेंगे तभी होगा। और बड़ों का आदर अगर आज आप करेंगे, उनको सम्मान देंगे, तो ही आपका दिन बेहतर रहेगा और परिवार के सुख अच्छे मिलेंगे। मीन राशि, आज कामकाज में सफलता miलेगी। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव है और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। गुरुजी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश के सागर से। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने सवाल के साथ। समीर, क्या पूछना चाहते हैं आप गुरुजी से? अपना जन्म स्थान, जन्मतिथि और जन्म का सही समय पहले बताएं। 28 जून 1986, जन्म 9 बजे, रात के 9 बजे। ठीक है, कहाँ का जन्म है बेटा? सागर मध्य प्रदेश। गुरुजी मुझे कोई काम नहीं कर पा रहा है, अभी ना जॉब मिल पा रही है, ना मैं कुछ शुरू कर पा रहा हूँ। अभी थोड़ी सी पारिवारिक दिक्कतें भी चल रही है। समीर, तुम्हारे घर में कोई नौकरी पे रहा है बेटा? जी मेरे पापा रहे हैं। पापा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और तुम अभी कौन से फ्लोर पे रहते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सर मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। अभी ग्राउंड पे ही हो तुम लोग, ठीक है जी। अच्छा, तुम्हारे घर के पास कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ है? जी मेरे घर के पास मंदिर है। बिल्कुल बेटा। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है वाकई में बहुत शानदार है। और तुमने एक चीज और देखी होगी कि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे घर के अंदर समृद्धि के योग बढ़े, और वो अच्छा है। जी। तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा गज केसरी योग है, जो कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारी अपनी कुंडली के अंदर बेटा शनि देव बेशक उच्च के तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर बैठ गए, लेकिन इस शनि देव के लिए कहा क्या जाता है
कहते आपका जीवन एक कोरा कागज है, आप अपनी मेहनत से जो मर्जी लिख लीजिए इसमें। यानी कि यही एक वो शनिदेव है जो आपको खुद इख्तियार देते हैं कि तुम जिंदगी के अंदर कितनी मेहनत करके क्या बन सकते हो, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेंगे। मैंने इसी योग में सारी जिंदगी बेकार में बैठे हुए लोग भी देखे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, और मैंने इसी योग के अंदर वो लोग देखे हैं कि जो एक इंसान 1000 इंसानों के डिपार्टमेंट को अकेला संभाल लेता है और किसी का बस नहीं चलता, सबका काम खुद कर देता है। ये योग ऐसा तगड़ा है। तो इसीलिए आज के बाद समीर तुम्हें ये चीज मान के चलनी है कि अगर तुम किसी भी काम को सोच के गहराई से करने की कोशिश करो और उसके ऊपर लगातार कोशिश करो, तुम जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हो। और किसी भी तरह की मकान बनाने की कला, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम, उसमें वस्तुओं को इस्तेमाल करना, यानी कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित जितनी वस्तुएं वो, और मशीनरियों के काम, ये सब तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर है। समझे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये सोए हुए हैं, जब तक तुम इनको जगाते नहीं तुम्हें अपनी काबिलियत का पूरा पता नहीं चलेगा और तुम जिंदगी के अंदर पूरी तरक्की नहीं कर पाओगे। उसके लिए 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल तुम्हें जल प्रवाह करनी बेहद जरूरी है। एक बात ये। नंबर 2, ये शनिदेव अगर कहीं घूमने फिरने का काम अपने जीवन में करना पड़ जाए तो इंसान पूरी जिंदगी अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, ना अपनी बुद्धि दिखा सकता, ना अपनी वर्किंग दिखा सकता है, आदमी उल्टा गिरता है। और कहीं ऐसा इंसान कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर देकर के सख्ती से काम करवाने लगे तो ये शनिदेव इतना भरते हैं कि ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के एक खास मुकाम, यानी कि 52 साल की उम्र तक अपने काम का टॉप मास्टर बनके जिंदगी के अंदर नाम कमाता है। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंटों से रिटायर्ड लोग आज भी सरकार के बड़े खास खास जो पदों पे है, वो यही लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया होता है। तो तुम्हारी कुंडली तो इतनी बेहतर है बेटा। तो 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करो और हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके बांटो बेटा। एकदम रास्ते खुल जाएंगे और किसी भी तरह के शनि से संबंधित किसी भी तरह के काम हो, उनमें से किसी में भी हाथ डालो, नौकरी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है इसके बारे में, और अगर तुम अपना काम करो तो वो भी औसम रहेगा और इसके बाद तुम्हें जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बेटा? खुश रहे माता। तो अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले हम गुरुजी से आज का गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरुजी, हम बात अंधविश्वास की कर रहे थे, तो अंधविश्वास पर कैसे रोक लगाएं या खुद कैसे बचें, इससे जुड़ा है गुरु। बेटा ऐसा ही एक गुरु मंत्र मैंने कल दिया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आप केसर का प्रयोग कीजिए, केसर वाले दूध का प्रयोग कीजिए। ये बात सत्य है, लेकिन इसके साथ में आज जो गुरु मंत्र है वो भी धैर्य को, स्वास्थ्य को और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। और जिसके पास धैर्य, स्वास्थ्य और बुद्धि है वो कभी भी अंधविश्वास में नहीं फंसता। और इसको करने के लिए वही अपना पुराना वाला उपाय जो आज की डेट में लगभग मेरा हर क्लाइंट, मेरे को हर जानने वाला ये जान चुका है, और वो है बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। एक तो ये। दूसरा, किसी भी तरह की मन की अवस्था हो, किसी भी तरह के घर के हालात हो, किसी भी तरह के दुखदायी हालात चल रहे हो, या पैसे की कमियां चल रही हो, या परिवार से संबंधित कमियां चल रही हो, एक सदियों से बहुत ही पुराना एक कर्म हमारे साथ चला आ रहा है जिसको हम अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और वो क्या है? मंदिर के अंदर पतासे चढ़ाना या मिश्री चढ़ाना, जो हमें बाद में आरती करने के बाद पंडित जी प्रसाद के रूप में हमें ही वापस दे देते हैं। ये कर्म को आप भूल गए। तो बेटा जो भी इंसान हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर मंदिर के अंदर पतासे या वो जो पूजा मिश्री, जो धागे वाली, जो डली वाली होती है बेटा, वो असली मिश्री होती है, जो आरती के समय पे परमात्मा को भोग लगाता है, उस इंसान का चंद्रमा कभी नहीं खराब होता। और जिसका कभी चंद्रमा खराब नहीं होता बेटा, वो कभी भ्रमित हो ही नहीं सकता, वो उसका जीवन सदा सही दिशा में जाता है। दूसरी बात, जो इंसान रोज अपने माता पिता के, अपने बड़ों के, अपने गुरुजनों के झुक कर के पांव हाथ लगाता है बेटा, उसका चंद्रमा कभी नहीं खराब होता। तो बेटा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के, अपने बड़ों के झुक करके पांव हाथ लगाओ, चंद्रमा अच्छे करते चले जाओ। और चंद्रमा अच्छा करने का सिर्फ इतना ही फायदा नहीं होता, एक और फायदा होता है कि रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन के सुख सब चंद्रमा से मिलते हैं।
तो इसलिए इतने सस्ते में अगर ये काम हो रहा है तो जरूर करना चाहिए। और साथ में बढ़ के पेड़ पर दूध पानी मिला करके चढ़ाओ और गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। ज्ञान रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा और अच्छा मार्गदर्शन कुदरत ही हमारा बन जाएगी। तो बेटा इसके बाद दुख कहां रहेंगे। दाता तुम्हें खुशियां। तो आज का शो देखने के बाद कोई भी अंधविश्वास आपकी आस्था पर भारी नहीं पड़ेगा, ना ही कोई ढोंगी आपको किसी भी तरह के अंधविश्वास में फंसा पाएगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को। धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। तो इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।